हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आप जानते हैं जेकेएसएसबी की जो इंग्लिश का सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। रोज उसकी आपको जो है वीडियो जो है मिल रही है। आज जो हम जो है आपके लिए जो टॉपिक लेके आए वो रीअरेंजमेंट ऑफ जम्बल्ड सेंटेंस है। ये जो है एसएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, बैंकिंग में भी पूछा जाता है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है। लेकिन आपका जो लेवल है जेकेएसएसबी के लेवल से हम यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे, बैंकिंग का लेवल ये नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन जैसे आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वैसे क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपके जो इंग्लिश का सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है, जिसमें से हम मेजर पोर्शन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हम प्रीपोजिशन कर चुके हैं, इडियम फ्रेजेस कर चुके हैं, पेयर ऑफ द वर्ड एंड देयर यूजेस इन मीनिंगफुल सेंटेंस कर चुके हैं, साइनोनिम्स कुछ कर चुके हैं। हमने अभी तक क्या चीज़ नहीं की? पंक्चुएशन नहीं की, क्लासेस नहीं किए, आर्टिकल्स पे एक्सरसाइज नहीं कराई। बाकी जो है थ्योरी हमारे पास अवेलेबल है पहले से। हार्मोनियम्स पढ़ा लिए, होमोफोन्स पढ़ा लिए, फ्रेजेस करवा लिए, नरेशन करा रहे हैं और उसकी क्लासेस भी हो गई, आप देखते हैं। तो पैराग्राफ भी जो है उसका भी कंसेप्ट हमने आपको दे दिया कि कैसे करना है कम्प्रीहेंशन का। ठीक है। अब जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वीडियोस जो है वो आती रह रही है। आप जो है बस इससे फ़ायदा उठाइए। बट इंग्लिश की वीडियोस में बहुत कम स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड है। ठीक है, उसमें व्यूज़ ही नहीं आ रहे, वो देखते ही नहीं है। अगर हम अपलोड भी करते हैं, जीके जो है वो देख रहे हैं, एमसीक्यूज अपलोड करेंगे तो वो देखते हैं। बट ये भी आपको उतने ही मार्क्स देगा जितने के बाकी हिस्ट्री या ज्योग्राफी या सिविक्स देगी। बट यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना जो है वो ज़्यादा आसान है, यहाँ से जो है आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन की डायरेक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पर रेड में लिखी हुई है। You are required to rearrange these part which are labeled PQRS to produce the correct sequence। हमारे पास PQRS जो है वो 4 सेंटेंस दिए गए हैं। नीचे आप देखेंगे कि 4 सेंटेंस जो है किस फॉर्म में दिए गए, PQRS की फॉर्म में दिए गए हैं। हमें इनका यूजफुल मीनिंग जो होगा कि एक करेक्ट सेंटेंस बनाए, एक करेक्ट पैराग्राफ जो बनाए, उस हिसाब से हमें इनको PQRS को रीअरेंज करना है। अभी ये जम्बल्ड है, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं लिखे हैं, बट आपको इनको रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल जो है वो हमारे पास जो है वो सेंटेंस ये प्रोड्यूस कर सके। एक करेक्ट सीक्वेंस में हमें इसे अरेंज करना है। जैसे कि आप पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, पी वाला पढ़ेंगे आप, तो क्या होगा? आर कनेक्टेड अबाउट द। क्या आर कनेक्टेड? कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकल रहा है, मतलब इससे पीछे जो है कुछ ना कुछ अल्फाज जरूर होंगे। फिर अगला जो है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट अर्थ। अब ये देख लिए, क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? बिल्कुल जो है पहला सेंटेंस हो सकता है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट अर्थ। बट आगे जो है इसका जोड़ किससे बन रहा है, तो कोई उतना अच्छा तो बन नहीं रहा है। तो अब पहला सेंटेंस जो है देखिए क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि पहला सेंटेंस हमारे पास क्या होगा। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, आपने ये देखना है कि पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे पहला सेंटेंस जो है गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या है? गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो होगा गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे आप कनेक्ट कीजिए इससे। आर कंसर्न अबाउट द, किसके लिए कंसर्न है? आर कंसर्न अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द राइज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लेनेट अर्थ। तो आपने देखा हमारा सेंटेंस क्या बना, पहला सेंटेंस जो बना वो क्या होगा? आर होगा। गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो क्या है? वो कंसर्न है। किसके लिए कंसर्न है? जो है वो पी हमारा जो होगा वो सेकंड होगा, आर के बाद जो होगा वो पी होगा। उसके बाद दे आर कंसर्न अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द राइज ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब गवर्नमेंट जो है वो कंसर्न है, किसके लिए कंसर्न है? कि जो एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर प्लेनेट अर्थ का जो बढ़ रहा है, इसके लिए जो है वो कंसर्न है, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है उससे रिलेटेड जो है वो कंसर्न है। तो आप देखिए आपका जो एक करेक्ट सीक्वेंस जो है बन चुका है। तो आपका आंसर जो है आरपीएसक्यू होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो क्या हमने देखा? गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड are concerned about the adverse effect of the rise of the average temperature of the planet Earth। तो आपने यहाँ पर देखा एक करेक्ट सीक्वेंस, एक मीनिंगफुल जो है पैराग्राफ बन चुका है। तो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। नीचे जो है वो आंसर दिए गए हैं, आप जो है इसे चेक करेंगे तो देख लीजिए आपका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो इसी तरीके की बात जो है वो पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करें। तो हमारे पास जो है यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दिस पार्ट। यहाँ पर अभी लेबल दिए गए कुछ सेंटेंस PQRS की फॉर्म में, और हमें इन्हें क्या करना है? रीअरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। तो आपको जो है पहला, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? आपको पहला सेंटेंस क्या होगा इस पैराग्राफ का।
अब देखिए ओनली व्हेन द मासेस, क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? बिल्कुल भी ये नहीं हो सकता है। अगला जो है द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अ कंट्री, हो सकता है, मान सकते हैं। फिर जो है रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग, आप देखेंगे कि रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग, ये जो है आपका ज़रूर जो है पहला सेंटेंस होगा, तो आर जो होगा वो पहला सेंटेंस होगा। तो रियल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, इट कम इनटू बीइंग कब जो है आ सकती है? व्हेन द मासेस आर एवेकेंट एंड टेक पार्ट इन, व्हेन द मासेस, जो जब लोग जो है ज़्यादातर जो लोग होंगे, दे वर अवेकेंट, इनको जगाया जाएगा, एंड दे आर टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। तो आर के बाद जो है वो पी होने वाला है, आर के बाद जो होगा क्या होगा? पी होने वाला है। पी के बाद जो है एस होगा, और एस के बाद जो होगा वो क्यू होगा। तो लास्ट पे क्यू होगा, तो आप देखेंगे आपने ऑप्शन आर पी एस क्यू, ये आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो बिल्कुल जो है ये सेंटेंस आपके पास इजी होंगे। आप जो है 15 के 15 मार्क्स जो है इंग्लिश में आराम से ला सकते हैं, ज़रा सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप जो हमने क्वेश्चन कराए हैं, अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन कराए हैं अभी तक ग्रामर में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो है आपको रीअरेंज करने हैं इसे, पी क्यू आर एस जो है वो दिया गया है, इन्हें रीअरेंज करके आपको सही से जो है सेंटेंस बनाना है, एक पैराग्राफ बनाना है। तो आप सोचिए यहाँ पर पहला जो है वो सेंटेंस क्या हो सकता है? डैश डैश आर प्रोवाइडेड विद चार्ल टिमनीज, तो आर प्रोवाइडेड विद, आर से पहले जो है जरूर कुछ होगा। हाई अप इन द ईयर जो है ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है। विच कैरी स्मोक एंड वेस्ट गैसेज, ये भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। तो क्या होगा? फैक्ट्रीज वाला होगा। तो मतलब पहला जो होगा वो एस से स्टार्ट होगा, और आप देखिए एक ही ऑप्शन जो है, आप ऑप्शन पे देखेंगे तो एस से एक ही शुरू हो रहा है, मतलब जो है वो आपका ए ही आंसर होने वाला है। ठीक है, फिर भी हम जो है पूरा सेंटेंस बना के देखेंगे। तो फैक्ट्रीज जो है दे आर प्रोवाइडेड, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन आर प्रोवाइडेड विद टाल चिमनीज। तो पहला सेंटेंस होगा फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो है हम यहाँ से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फैक्ट्रीज दे आर प्रोवाइडेड विद टाल चिमनीज। फिर क्या होगा? क्यों टाल चिमनीज उनको प्रोवाइड की गई है? विच कैरी स्मोक एंड वेस्ट गैसेज, जो है जो स्मोक होगा और वेस्ट गैसेज जो है ये जो है उनको, ताकि जो है हाँ, जो है वो जो भी वेस्ट होगा और जो हमारे गैसेस होगी, स्मोक होगा, ये काफी ऊपर जो है इन्हें एयर में जो है ताकि ये छोड़ सके। ठीक है, तो हमारी जो प्लैनेट से ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो है काफी ऊपर जो है ये इसे छोड़े थे गैसेस वैसेस जो भी निकलती है, ताकि पोल्यूशन कम हो। तो इसलिए आप देखते होंगे फैक्ट्रीज की बड़ी बड़ी चिमनीज जो है बनाई जाती है। तो ये आपका सेंटेंस जो है इसमें जो है एस पी आर क्यू ही आपका सही आंसर होने वाला है। आगे चलेंगे, आप हमारे पास जो है एक और सेंटेंस दिया गया है, पैराग्राफ है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एस, सो प्रोड्यूस अ करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पर भी जो आपको पी क्यू आर एस दिया गया है और आपको जो है इसमें करेक्ट सीक्वेंस देखनी है। तो ऑप्शन जो है वो नीचे है, ये नीचे ऑप्शन है, बट आप यहीं पर अरेंज करके जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए पहला सेंटेंस क्या हो सकता है? एक बार जरूर पढ़िए और नीचे कमेंट करने की कोशिश कीजिए जब आप अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। एंगेज इन एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता किसी भी हालत में। कभी भी प्रोनोन से जो है पहला सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये भी याद रख लीजिए। पहले सेंटेंस जो है किससे स्टार्ट होगा वो देखना होगा आपको, कहाँ पर जो है क्या लॉजिक निकल रहा होगा, सेंटेंस का मीनिंग चेक कर लिया करें। टू 70% ड्यूरिंग 1950, कोई भी लॉजिक नहीं है। एट अराउंड 60% कंपेयर्ड, नहीं है। तो क्या होगा? पहला सेंटेंस होगा इन इंडिया एज अ होल शेयर ऑफ लेबर फोर्स engaged in agriculture she still remained at around 60% compared to the 70% during the 1950। तो वो बात कर रहा है कि आज की बात कर रहा है कि इंडिया में आज भी जो है लेबर फोर्स जो एंगेज है एग्रीकल्चर में, वो कितनी है? 60% है। किससे कंपेयर कर रहा है? जो पहले से कंपेयर कर रहा है कि पहले जो थी वो 1951 में 70% थी, और आज की डेट में जो है वो कितना हो गई है? 70% हो चुकी है। अब आज का जो है एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही से आंसर देंगे। तो यहाँ पर भी पी क्यू आर एस को अरेंज करना है, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। सोचिए इसमें पहला सेंटेंस क्या वियर से स्टार्ट होगा? वियर अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड। तो अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड, इससे पहले जरूर कोई ऐसी बात की गई है अपॉइंटमेंट्स की। इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट थ्रू रिलायबल मिडियल एजेंसी ऑफ करप्शन इज सीन इवन।
तो यहीं पर होगा, यही आपका पहला सेंटेंस होगा, करप्शन इज सीन इवन where the appointments are ensured where the appointments are ensured in the recruitment department through the reliable and middle agencies तो आपका सही ऑप्शन यही होने वाला है। करप्शन इज सीन इवन where the appointments are ensured in the recruitment department through reliable and middle agencies तो आपका सही ऑप्शन ए होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है 10 मिनट का सेशन जो था, एक आइडिया आपको दे चुका होगा कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं, और आप जो है जब आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप जो है सही से जो है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें कुछ और सेशन भी जो हम जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।